साथियों, तो आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ITI टेक 24/7 पे। तो आज आप सभी के लिए लेके आया हूँ CITS ट्रेनिंग मैथोलॉजी प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग सेट नंबर 2। तो चलिए क्वेश्चन हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इंटरव्यू एक तरह का है। ऑप्शन ए लिखित परीक्षा, ऑप्शन बी वस्तुनिष्ठ परीक्षा, ऑप्शन सी प्रदर्शन परीक्षण, ऑप्शन डी मौखिक परीक्षण। तो देखिए आंसर को चेक करते हैं हमारा कौन सा आंसर राइट है। तो आंसर पे क्लिक करेंगे। जो हमारा आंसर राइट है वो है ओरल टेस्ट मतलब मौखिक परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, वर्कशॉप में लगी आग को बुझाने के लिए क्या व्यवस्था होनी चाहिए। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है अग्निशामक उपकरण, ऑप्शन नंबर बी दिया है पानी से भरी बाल्टी, ऑप्शन नंबर सी रेत बाल्टी, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज, ये सभी। तो इसमें जो हमारा आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। आंसर को चेक कर लेते हैं, यह सभी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। एक अच्छी हाउस कीपिंग में शामिल होता है। ऑप्शन नंबर ए स्वच्छता, ऑप्शन नंबर बी मशीन लगाना, ऑप्शन नंबर सी स्टोर के लिए जगह, ऑप्शन नंबर डी ये सभी। तो इसमें जो हमारा आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। ये चेक कर लेते हैं ऑप्शन। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है, ये सभी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अच्छे अनुशासन के लिए सबसे अच्छा नियम उन्हें रखना चाहिए। नंबर 1 काम में व्यस्त, नंबर बी निष्क्रिय, नंबर सी डर, नंबर डी मैत्रीपूर्ण। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन नंबर होगा वो ए सही होगा, बिजी इन वर्क। तो आंसर को चेक कर लेते हैं। आंसर नंबर ए सही है, बिजी इन वर्क। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक प्रकार का अग्निशामक नहीं है। तो नंबर ए कार्बन डाइऑक्साइड, नंबर बी कार्बन टेट्राक्लोराइड, नंबर सी फोम टाइप, नंबर डी कार्बन मोनोऑक्साइड। तो जो हमारा आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। तो हमारा ऑप्शन जो है डी सही है, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छे परामर्शदाता का गुण नहीं है। ऑप्शन ए उसके पास अच्छा संचार कौशल होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी वह न्यायिक होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी उसके पास दूसरों की भावनाओं को समझने की क्षमता होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर डी उसे शालीनता से कपड़े पहनने चाहिए। तो आंसर चेक कर लेते हैं। हमारा आंसर होगा वह न्यायिक होना चाहिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। एक स्वेट विश्लेषण में को छोड़कर निम्नलिखित सभी तत्व शामिल हैं। नंबर 1 ऑर्गेनाइजेशन, नंबर बी स्ट्रेंथ, नंबर सी वीकनेस, नंबर डी थ्रेट। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ऑर्गेनाइजेशन। तो इसको चेक कर लेते हैं आंसर पे क्लिक करके। तो हमारा ऑप्शन जो है ए सही है, ऑर्गेनाइजेशन। बोलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन परामर्श का चरण नहीं है। ऑप्शन नंबर ए सहानुभूति देना, ऑप्शन नंबर बी समस्या की पहचान, ऑप्शन नंबर सी निदान, ऑप्शन नंबर डी अनुवर्ती। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन होगा वो ए सही होगा, सहानुभूति देना। तो चेक कर लेते हैं आंसर को। और तो आंसर नंबर हमारा ए सही है, सहानुभूति देना। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। एक व्यवसाय शुरू करने के लिए एक उद्यमी की प्राथमिक प्रेरणा है। नंबर ए पैसा बनाने के लिए, नंबर बी प्रसिद्ध होना, नंबर सी स्वतंत्र होना, नंबर डी शक्तिशाली होने के लिए। तो जो हमारा आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, स्वतंत्र होना। तो इसको चेक कर लेते हैं। तो हमारा जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी सही है, स्वतंत्र होना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन एक सामाजिक तनाव नहीं है। नंबर ए प्रियजन का नुकसान, नंबर बी रजोनिवृत्ति, नंबर सी वित्तीय समस्या, नंबर डी नौकरी के लिए साक्षात्कार। तो जो हमारा ऑप्शन सही है वो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, रजोनिवृत्ति। तो इसको चेक कर लेते हैं। तो हमारा आंसर जो है सही है, रजोनिवृत्ति। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा एक समय निर्धारण कक्षाओं, कार्य प्राथमिकताओं और नियत तिथियों के लिए सबसे अच्छा उपकरण है। नंबर ए कैलेंडर, नंबर बी नोटबुक, नंबर सी परियोजना बोर्ड, नंबर डी कैलकुलेटर। तो चलिए हमारा जो ऑप्शन है वो ऑप्शन ए सही होगा, कैलेंडर। तो इसको चेक कर लेते हैं कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। तो हमारा ऑप्शन जो है ए सही है, कैलेंडर। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। वह है जो रास्ता जानता है, रास्ते पर जाता है और रास्ता दिखाता है। नंबर ए ये सभी, नंबर बी अनुयायी,
नंबर सी शिक्षार्थी, नंबर डी नेता। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन होगा वो डी सही होगा, लीडर। तो हमारा जो ऑप्शन है वो डी सही है, नेता। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। एक निबल में कितने बिट होते हैं? नंबर ए 2, नंबर बी 4, नंबर सी 8, नंबर डी 16। तो अगर जो निबल बिट की बात करेंगे तो इसमें जो हमारा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 4। तो हमारा ऑप्शन जो है बी सही है, ऑप्शन नंबर 4। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन एक ईमेल सेवा नहीं है? नंबर ए जीमेल, नंबर बी रीडीप मेल, नंबर सी यो मैसेंजर, नंबर डी माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन होगा वो सेवा नहीं है, तो हमारा जो होगा ऑप्शन सही याहू मैसेंजर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। ब्लूम की शैक्षिक उद्देश्यों की वर्गीकरण कब मनाया जाता है? ब्लूम की शैक्षिक उद्देश्यों की वर्गीकरण कब बनाया जाता है? तो इसमें जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए 1954, ऑप्शन बी 1955, ऑप्शन सी 1957, ऑप्शन डी 1956। तो जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1956। चेक कर लेते हैं। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है 1956। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। शिक्षण की 4 चरण विधि का सही क्रम क्या है? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए है प्रिपरेशन, ऑप्शन नंबर बी जो ऑपरेशन नंबर ए है प्रिपरेशन और प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन और टेस्टिंग। ऑप्शन नंबर बी है प्रिपरेशन, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन और टेस्टिंग। ऑप्शन नंबर सी है टेस्टिंग, प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन। तो ऑप्शन नंबर डी है प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन, टेस्टिंग और एप्लीकेशन। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन और टेस्टिंग। तो चेक कर लेते हैं, आंसर नंबर इस करेक्ट है हमारा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। कौशल विकास और उद्यमिता की राष्ट्रीय नीति कब शुरू की गई थी? तो ऑप्शन नंबर ए 2014 में, ऑप्शन नंबर बी 2015 में, ऑप्शन नंबर सी 2016 में, ऑप्शन नंबर डी 2017 में। तो हमारा जो ऑप्शन है वो हमारा हो जाएगा 2015 में। तो आंसर को चेक कर लेते हैं। तो आंसर नंबर बी हमारा सही है, 2015 में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा कौशल प्राप्त करने की विधि नहीं है? नंबर ए ऑब्जर्वेशन, नंबर बी ऑल ऑफ दीज, नंबर सी रिपीटेशन, नंबर डी लीडरशिप। तो इसको चेक कर लेते हैं हमारा कौन सा आंसर सही होगा। तो हमारा आंसर जो है वो होगा लीडरशिप, आंसर नंबर डी सही होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। मनोविज्ञान सीखने में कौशल हाथ से संबंधित है, उसी प्रकार मनोवृत्ति का संबंध खाली जगह से है। नंबर ए हेड, नंबर बी हेड, नंबर सी आई, नंबर डी ऑल ऑफ दीज। तो हमारा इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही, हेड, इधर से। तो क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। किसी उत्तेजना प्रतिक्रिया के खिलाफ सूचना को दिमाग में रखना और जब भी आवश्यकता हो उसे याद करना खाली जगह कहलाता है। क्षमता, स्मरण, रिटेंशन, प्रतिधारण और ऑप्शन नंबर डी होगा कल्पना। तो इसमें से जो हमारा आंसर होगा वो आंसर होगा सी, प्रतिधारण। तो हमारा जो है आंसर नंबर सी सही है। एक दृश्य सहायता है, तो निम्नलिखित में से जो दृश्य सहायता है, ऑप्शन नंबर ए रेडियो, ऑप्शन नंबर बी टेप रिकॉर्डर, ऑप्शन नंबर सी स्लाइड प्रोजेक्टर, ऑप्शन नंबर डी ये सभी। तो इसमें जो दृश्य है वो जो दिखाता है वो आपका कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी स्लाइड प्रोजेक्टर। तो प्रोजेक्टर के माध्यम से हम लोग देखते हैं किसी वीडियो को। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा डिस्प्ले बोर्ड का एक प्रकार है? नंबर ए मैग्नेटिक बोर्ड, नंबर ए फ्लालैन बोर्ड, नंबर सी बुलेटिन बोर्ड, नंबर डी ये सभी। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा, ये सारे ही बोर्ड डिस्प्ले बोर्ड का प्रकार हैं। तो आप ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमारे पीओटी के जो मेन एग्जाम होगा उसमें आने वाले हैं। चलते हैं बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन संचार प्रणाली का एक घटक है? ऑप्शन नंबर ए स्रोत, नंबर बी संदेश, नंबर सी रिसीवर, नंबर डी ये सभी। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा। इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ये सभी जो है संचार प्रणाली के घटक हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकी सहायता वास्तविक स्थिति का प्रभाव देती है? नंबर ए चार्ट, नंबर ए सिमुलेटर, नंबर सी चुंबकीय बोर्ड, नंबर डी चौक बोर्ड। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन होगा नंबर बी सही होगा, सिमुलेटर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। ऑपरेशन शीट द्वारा बनाई जाती है, जो ऑपरेशन शीट होती है किसके द्वारा बनाई जाती है? नंबर एक कार्यकर्ता द्वारा, नंबर बी प्रशिक्षक द्वारा, नंबर सी छात्र द्वारा, नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी आपका सही होगा,
जो हमारा अनुदेशक होता है या प्रशिक्षक होता है उसके द्वारा ऑपरेशन शीट तैयार की जाती है। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री छात्र द्वारा तैयार की जाती है? नंबर ए ऑपरेशन शीट, नंबर बी सूचना शीट, नंबर सी असाइनमेंट शीट, नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारी शीट है वो क्या है, एक छात्र जो होता है प्रशिक्षु होता है वो क्या करता है, इनमें से कोई सी भी शीट तैयार नहीं करता है, ओनली वो लेसन प्लान और डेमो प्लान तैयार करता है। तो इसका जो ऑप्शन है हमारा डी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरह। WIM में W का क्या अर्थ है? WIM में W का क्या अर्थ है? तो इसमें होता है, इसकी फुल फॉर्म होती है WIM की रिटन इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। तो इसमें जो हमारा W का अर्थ पूछा गया है तो इसमें W का अर्थ हो जाएगा हमारा लिखित। ऑप्शन नंबर ए लिखित, ऑप्शन नंबर बी लेखक, ऑप्शन नंबर सी बदतर, ऑप्शन नंबर डी काम। तो इसमें हो जाएगा हमारा रिटन मतलब लिखित। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी एक परीक्षण की विशेषता है? नंबर एक वैधता, नंबर बी विश्वसनीयता, नंबर सी निष्पक्षता, नंबर डी ये सभी। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही। तो इसमें हो जाएगा निष्पक्ष ये सभी। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रकार का परीक्षण है? नंबर एक रिक्त स्थान भरें, नंबर बी सही या गलत, नंबर सी मिलान, नंबर डी ये सभी। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन है ये सभी जो है वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षण हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यवहारिक परीक्षण का दूसरा नाम है? जो तो व्यवहारिक परीक्षण है उसका दूसरा नाम क्या है? नंबर ए साक्षात्कार, नंबर बी समापन परीक्षण, नंबर सी व्यक्तिपरक परीक्षण, नंबर डी प्रदर्शन परीक्षण। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, प्रदर्शन परीक्षण। देखिए हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। तो क्वेश्चन नंबर 1, स्थिति और अनुभव में किसी विशेष पहलू पर गहराई से ध्यान केंद्रित करना कहलाता है? ऑप्शन ए जांच, ऑप्शन बी सामना करना, ऑप्शन सी व्याख्यान करना, ऑप्शन डी है स्वयं प्रकटीकरण। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, जांच करना। तो इसको चेक कर लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन एक अच्छे नेता का गुण नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए समर्पण, ऑप्शन नंबर बी खुलापन, ऑप्शन नंबर सी अंतर्मुखी, ऑप्शन नंबर डी रचनात्मक। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन सी सही होगा, अंतर्मुखी। तो आइए चेक कर लेते हैं। तो हमारा जो आंसर है वो सी नंबर सही है, अंतर्मुखी। क्वेश्चन नंबर 3, एक बाइट में कितने बिट होते हैं? तो एक बाइट में कितने बिट होते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए 8, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 4, ऑप्शन नंबर डी 16। तो हमारा जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए होगा। तो आइए चेक कर लेते हैं। हमारा जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सही है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। निम्न में से कौन कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी है? ऑप्शन ए रैम, ऑप्शन बी रोम, ऑप्शन सी मेमोरी कार्ड, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज। तो इनमें से जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। तो आंसर को चेक कर लेते हैं। तो हमारा जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट आंसर है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया एक संचार है। तो ऑप्शन ए 2 वे, ऑप्शन बी 1 वे, ऑप्शन सी इनडायरेक्ट, ऑप्शन सी ड्रामेटिक। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए होगा, 2 वे। तो आंसर चेक कर लेते हैं। तो हमारा जो आंसर है वो 2 वे सही है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन औपचारिक शिक्षा का एक पैरामीटर नहीं है? ऑप्शन नंबर ए इसका एक निश्चित पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम एवं निर्धारित समय आदि होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी मार्गदर्शन आवश्यक है, यह समाज के अन्य सदस्यों से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर सी एक संस्थान में एक्वायर्ड। ऑप्शन नंबर डी क्षेत्र का विकल्प उपलब्ध है। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, मार्गदर्शन आवश्यक है, यह समाज के अन्य सदस्यों से प्राप्त होता है। तो चेक कर लेते हैं ऑप्शन को। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। कौशल विकास और उद्यमिता के संस्थान की स्थापना हुई थी। तो जो कौशल विकास संस्थान है और उद्यमिता संस्थान की स्थापना किस सन में हुई थी? ऑप्शन नंबर ए 2014, ऑप्शन नंबर बी 2015, ऑप्शन नंबर सी 2016, ऑप्शन नंबर डी 2017। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, 2015। तो चेक कर लेते हैं आइए आंसर को। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। अमूर्त विचारों के संदर्भ में सोचने की क्षमता है
यह एक सर्वोच्च शक्ति है जो हमारे सभी मानसिक लक्षणों को नियंत्रित करती है। ऑप्शन नंबर ए कल्पना, ऑप्शन नंबर बी अवलोकन, ऑप्शन नंबर सी स्मरण, ऑप्शन नंबर डी खुफिया। तो हमारा जो राइट आंसर होगा इसमें ऑप्शन नंबर डी होगा। तो हमारा जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। सीखने के नियमों के अनुसार संतुष्टि के नियम का एक सादृश्य है। लॉ ऑफ पर्पस, ऑप्शन नंबर बी लॉ ऑफ इफेक्ट, ऑप्शन नंबर सी लॉ ऑफ इम्पैक्ट, ऑप्शन नंबर डी लॉ ऑफ रेडनेस। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, लॉ ऑफ इफेक्ट। तो चेक कर लेते हैं आंसर को। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। स्थिति, मान्यता, प्रशंसा आदि के माध्यम से दूसरों का सम्मान और आत्मसम्मान, उपलब्धि और स्वायत्ता जैसे आंतरिक कारकों का संबंध है। तो ऑप्शन नंबर ए अपने पर और प्यार की जरूरतें, ऑप्शन नंबर बी आत्म प्राप्ति की जरूरतें, ऑप्शन नंबर सी सम्मान की जरूरतें, ऑप्शन नंबर डी शारीरिक जरूरतें। तो जो हमारा आंसर होगा वो आपका आंसर नंबर चेक कर लेते हैं कौन सा सही होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, सम्मान की जरूरत। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। पाठ्यक्रम का विश्लेषण करते समय विकसित होने की अपेक्षा की जाने वाली मनोवृत्ति का संबंध किससे होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए ड्राइंग करना, ऑप्शन नंबर बी जानना, ऑप्शन नंबर सी शुरू करना, ऑप्शन नंबर डी अभिविन्यास। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ड्राइंग करना। तो चेक कर लेते हैं आंसर को। तो इसमें जो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी दिखा रहा है सही, शुरू होना। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। संबंधित जानकारी के संदर्भ में एक मोटर कार चालक को पेट्रोल की कीमत, ऑप्शन नंबर ए मस्ट नो, ऑप्शन नंबर बी शुड नो, ऑप्शन नंबर सी कुड नो, ऑप्शन नंबर डी वुड नो। तो चेक कर लेते हैं आंसर को कौन सा आंसर हमारा सही होगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, कुड नो। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। डीजीटी के हब और स्पोक कार्यक्रम के बीच संचार किसके माध्यम से किया जाता है। ए ऑप्शन नंबर ए बी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी टू वे ऑडियो वीडियो एंड डाटा कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी कम्युनिकेशन ओवर इंटरनेट टेक्नोलॉजी, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आइए आंसर को चेक कर लेते हैं। हमारा जो ऑप्शन है ऑप्शन डी सही है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। शिक्षक और छात्र के बीच अधिक अंतर क्रिया के कारण प्रभावी है। ऑप्शन नंबर ए हाइब्रिड दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम, ऑप्शन नंबर बी सिंक्रोस टाइप डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम, ऑप्शन नंबर सी अतुकालिक प्रकार दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम, ऑप्शन नंबर डी निश्चित समय ऑनलाइन दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम। तो हमारा जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, सिंक्रोनस टाइप डिस्टेंस लर्निंग। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है डीजीटी के हब एंड स्पोक प्रोग्राम में प्रयुक्त ए व्यू सॉफ्टवेयर द्वारा विकसित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए अमृता यूनिवर्सिटी, ऑप्शन नंबर बी आईआईटी दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी सीडीएसी पुणे, ऑप्शन नंबर डी टीसीएस मुंबई। तो हमारा जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा एक श्रव्य सहायता है। ऑप्शन नंबर ए रेडियो, ऑप्शन नंबर बी चॉकबोर्ड, ऑप्शन नंबर सी सीसीटीवी, ऑप्शन नंबर डी ओवरहेड प्रोजेक्टर। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सीसीटीवी। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन त्रिआयामी सहायता है। ऑप्शन नंबर ए पोस्टर, ऑप्शन नंबर बी चार्ट, ऑप्शन नंबर सी मॉडल, ऑप्शन नंबर डी बुलेटिन बोर्ड। तो हमारा जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मॉडल। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। मौखिक कच्चा संचार की बाधा है। ऑप्शन नंबर ए स्पष्टता, ऑप्शन नंबर बी भाषण की असमान गति, ऑप्शन नंबर सी उचित उच्चारण, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। तो हमारा आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी सही है, भाषण की असमान गति। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सूक्ष्म शिक्षण का एक चरण है। ऑप्शन नंबर ए योजना सत्र, ऑप्शन नंबर बी शिक्षण सत्र, ऑप्शन नंबर सी योजना और शिक्षण सत्र दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है, योजना और शिक्षण सत्र। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। आमतौर पर बुनियादी कौशल सिखाने के लिए उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सूचना पत्र, ऑप्शन नंबर बी ऑपरेशन शीट, ऑप्शन नंबर सी असाइनमेंट शीट, ऑप्शन नंबर डी
व्यायाम पुस्तक, तो हमारा जो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑपरेशन सीड। तो धन्यवाद, बने रहिए हमारे चैनल आई के साथ 24/7 के साथ। और आप सभी को परीक्षा की भी ढेर सारी शुभकामनाएं। और आप कल 50 में से 50 क्वेश्चनों का आंसर दे के आएंगे। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।